नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार के मॉर्निंग आउटलुक वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे मंथली एक्सपायरी के पहले दिन और हफ्ते के आखिरी दिन हमारी क्या स्ट्रेटजी हो। आज से हम सितंबर सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सीरीज की शुरुआत करने के लिए हमारा क्या सेटअप है, क्या डाटा पॉइंट्स हैं, ग्लोबल सेटअप कैसा है, किस रेंज में हम खुलेंगे, किस रेंज में हमारी क्लोजिंग होगी, इस सब पे हम हमेशा की तरह चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी के लिए आज के इंटरेस्टिंग लेवल निकल के आ रहे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सेटअप चेक कर लेते हैं। ग्लोबल सेटअप हमने आज पॉजिटिव रखा है। कल हम क्लोज हो रहे थे, उस समय अमेरिकी बाजार डे लो पे काम कर रहे थे। अमेरिकी फ्यूचर 130 अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे उल्टा हुआ। अमेरिकी बाजार डे हाई पे बंद हुए, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की तेजी के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए। और आज भी एशियाई बाजारों में हालांकि सुस्ती का माहौल है। निक्केई के बाजार 30 अंकों की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, चीन के बाजार 20 अंकों की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, और अमेरिकी बाजार फ्लैट काम कर रहे हैं। SGX निफ्टी 15 अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। तो ये आज का हमारा ग्लोबल सेटअप है दोस्तों। FI और DI का डाटा देख लेते हैं। FI का डाटा पॉजिटिव है, DI का डाटा नेगेटिव मेंटेन है। हालांकि इसमें मंथली एक्सपायरी की एडजस्टमेंट है, लेकिन फिर भी डाटा देखना जरूरी है। FI ने कैश मार्केट में लगभग 1200 करोड़ की बाइंग की, DI ने 800 करोड़ की सेलिंग की। FI ने 600 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर खरीदा। स्टॉक फ्यूचर में कल उनकी न्यूट्रल आंकड़े थे। कल मंथली एक्सपायरी थी दोस्तों, फिर भी स्टॉक फ्यूचर में उनकी कोई पोजीशन नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी पोजीशन ऑलरेडी रोल ओवर कर रखी है FI ने, जिस वजह से कल मार्केट में दिन के दौरान जिस प्रकार से मंथली एक्सपायरी के दिन वोल्टिलिटी होती है, वो वोल्टिलिटी हुई नहीं और हम एकदम फ्लैट क्लोज हुए। तो ये दिख रहा था कल कि FNO रोल ओवर ऑलरेडी हो चुके हैं, जितने भी करने हैं FI ने, इसीलिए उनका स्टॉक फ्यूचर में न्यूट्रल आंकड़ा था। FNO हमने कॉशियस साइड रखा है, क्योंकि हायर नोट पे हम लोग मंथली एक्सपायरी की और वीकली एक्सपायरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। FNO डाटा हमने कॉशियस रखा है 1.50 के ऊपर, और निफ्टी का डेली RSI ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है, इसलिए हमने जो FNO डाटा है उसको कॉशियस रखा है। तो इस सब के बीच में निफ्टी की क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी, सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। पिछले लगातार 2 हफ्ते से हम लोग हर दिन हायर हाई और हायर लो बना रहे हैं, और हमने जो ये ट्रेंड लाइन ड्रा करी है, लगभग हर रोज निफ्टी ने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। तो आज भी हम इसी ट्रेंड लाइन को, जब तक ये ब्रेक नहीं होती है, डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होती है, तब तक हम इस ट्रेंड लाइन को आज निफ्टी का सपोर्ट प्लस बाइंग जोन मान के चलेंगे। रेजिस्टेंस जोन कहाँ ले सकते हैं, सपोर्ट जोन क्या होगी, उसको देख लेते हैं एक बार दोस्तों। आज जो निफ्टी की हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 11,530 से 11,630, 100 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज चुनी है। 100 पॉइंट की रेंज चुनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी 100 पॉइंट की रेंज में ही ट्रेड करेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि ये एक ऐसी रेंज है, अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो 30 से 50 पॉइंट की और इससे ज़्यादा की भी इवन कमजोरी या मजबूती आ सकती है। वो हम लोग दिन के दौरान देख लेंगे। फिलहाल जो हमारा मॉर्निंग सेटअप के लिहाज से जो हमारी ट्रेडिंग रेंज निकल के आ रही है वो 11,530 से 11,630 निकल के आ रही है। रजिस्टेंस हम कल के हाई के आसपास लेंगे दोस्तों, 11,635 650, ये मजबूत रजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट हमारे लिए अब 11,500 मजबूत सपोर्ट बन चुका है। वीकली और मंथली दोनों स्ट्राइक प्राइस पे काफ़ी ओपन इंटरेस्ट ऐड हो चुका है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी 11,500 की पुट होल्ड कर रही है, दोनों वीकली एज वेल एज मंथली एक्सपायरी में। और 11,535 जो कल का लो है हमारा, तो वो हमारी सपोर्ट जोन है। इनफैक्ट जो हमने आज की जो ट्रेडिंग रेंज है वो कल का हाई और कल का लो ही चुनी है, क्योंकि आज हमारा ग्लोबल सेटअप न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। तो कल की रेंज के बीच में ही कहीं हम खुलेंगे, तो कल का लो और हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। इसको एक बार थोड़ा चार्ट पे समझ लेते हैं। कल के हाई पे जो कल हमारा हाई बना वो रेजिस्टेंस जोन था। कल आपको याद होगा मॉर्निंग सेटअप में हमने कल 11,610 630 मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में चुना था। 11,610 पे खुले और वही हमारा दिन का हाई था। वहाँ से हम 5 से 7 पॉइंट ऊपर गए और पूरा दिन हम कंसोलिडेट करते रहे, दिन के लोज पे जाके बंद हुए। तो आज भी ये जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। सपोर्ट जोन कहाँ होगी, जैसा कि हमने डिस्कस किया 11,500 प्लस ये राइजिंग ट्रेंड लाइन, जिसपे हम पिछले 10 दिन से कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहे हैं, ये आज भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। बाजार इसी ट्रेंड लाइन के साथ आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ये ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, ओपन इंटरेस्ट प्लस सपोर्ट जोन ऊपर की तरफ हमारी जा रही है। आवरली चार्ट एक बार देख लेते हैं। आवरली चार्ट पे जो पैटर्न ज़्यादा क्लियर है, राइजिंग वेज पैटर्न से हमने परसों बुधवार के दिन ब्रेकआउट दिया। कल हम ज़्यादा गैप अप खुले,
लेकिन हम इस पैटर्न के बाहर ही क्लोज हुए। तो आज भी ये पैटर्न की राइजिंग ट्रेंड लाइन है, जो अपर ट्रेंड लाइन है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। 11,500 से 530, 550 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगी आज हमारे लिए। और रेजिस्टेंस जोन कल का हाई प्लस 635, 650 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। तो हमारा क्या आपको ये बताने का मतलब ये होता है दोस्तों कि कल जैसे कि आप गैप अप खुला, हर चीज़ हमें पॉजिटिव लग रही थी, तो आप एक बार ये ध्यान में रखें कि ये हमारी आज की रेजिस्टेंस जोन है। वहाँ से हम इंतजार करके खरीदेंगे। दिन के दौरान हमें बढ़िया मौका मिला था, 680 के 580 के आसपास आया था, फिर 620 के आसपास गया था, तो 30 से 40 पॉइंट का एक मूवमेंट मिला था। तो हम जो जोन बताते हैं वो अगर आपके दिमाग में रखोगे, आप अपनी ट्रेडिंग कर, हम तो कोई लेवल प्रोवाइड करवाते नहीं है, सिर्फ एक व्यू देने की कोशिश करते हैं। तो उस व्यू के हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो आप डेफिनेटली लॉस नहीं करोगे और अपने प्रॉफिट्स में और इंक्रीज कर पाओगे, क्योंकि हम आपको सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस जोन है वो एग्जैक्ट बता देते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाओगे तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बढ़िया बनेगी और आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी इम्प्रूवमेंट होगा। इसीलिए हम लोग आपको सपोर्ट और जोन विद लॉजिक, विद चार्ट, डिफरेंट टाइम फ्रेम प्लस ऑप्शन डाटा के लिहाज से ये सब चीज़ आपको बताने की हमेशा कोशिश करते हैं। ऑप्शन साइड में देख लेते हैं निफ्टी कैसे प्लेस्ड है। ऑप्शन साइड में 11,600 की कॉल पे लगभग 15 लाख शेयर हैं और 11,500 की पुट पे लगभग 19 लाख शेयर हैं। तो ये दोनों स्ट्राइक पे जो हमारी ये सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होल्ड करती हैं। तो इसीलिए हमने जो आज की जो जोन चुनी है वो 11,500 और 11,600 मोर और लेस इसी जोन में आज निफ्टी ट्रेड कर सकता है। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी बड़े मार्जिन से पिछले कुछ दिनों से निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। हालांकि निफ्टी अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है और बैंक निफ्टी आज अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को अप्रोच कर सकता है। जिस प्रकार से इसमें स्ट्रक्चर है, पिछले 4 दिनों से ये गैप अप खुल के और अपने गैप को मेंटेन कर रहा है, ये टेक्निकली बहुत साउंड इंडिकेटर होता है। किसी भी इंडेक्स या स्टॉक में जो स्ट्रेंथ होती है उसका ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर होता है कि आप गैप अप खुले हैं और उस गैप को आप मेंटेन करें। निफ्टी निकल अपने गैप को मेंटेन नहीं किया और डे लो पे बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने गैप को मेंटेन किया और उस गैप को पूरा दिन उसने ब्रेक नहीं किया। तो आज बैंक निफ्टी की क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो आज की ट्रेडिंग रेंज हमने चुनी है 23,400, 23,900, ये 500 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज चुनी है। रेजिस्टेंस जोन 23,900, 200 डे मूविंग एवरेज प्लस 24,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस प्लस ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से ये सबसे बड़ा लेवल निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस के रूप में। सपोर्ट जोन जो हमने वेडनेसडे को ब्रेकआउट दिया 23,350 और 23,450, इस जोन में हम लोग आज बैंक निफ्टी में सपोर्ट ले सकते हैं। ये वेडनेसडे की जो कैंडल दिख रही है आपको, ये हमारे लिए आज सपोर्ट का काम करेगी और रेजिस्टेंस का काम करेगी ये 200 डे मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी में 23,900, 24,000, ये हमारे लिए रेजिस्ट। क्योंकि आप कल ध्यान देना दोस्तों 23,700 पे खुले थे और 23,600 और 800 आपको मॉर्निंग में हमने बढ़िया से ब्रीफ किया था कि ये 200 पॉइंट की जोन क्यों हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, और उसी जोन में बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से करेक्ट हो गया। इस लिहाज से आज अगर हम ज़्यादा गैप अप खुल जाते हैं किसी वजह से 23,924, तो वहाँ से आपको देखना है कि ये तो रेजिस्टेंस जोन बताई गई है, यहाँ से बाइंग करना क्या सुरक्षित है। आपको बाइंग नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, तो शॉर्ट नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, तो बाइंग से आप परहेज करें ताकि लॉस से बच जाएं। हमेशा गैप अप सस्टेन नहीं करता है। गैप अप के बाद फॉलो अप बाइंग आने की प्रोबेबिलिटी दोस्तों सिर्फ 20% होती है। 10 में से सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट में फॉलो अप बाइंग आती है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा आपको आगाह करते हैं। हमारी जो जोन होती है वो अक्सर मार्केट उस जोन में खुल जाती है। लोग बोलते हैं सर आपने जो रेजिस्टेंस जोन दिया था वहीं तो मार्केट ओपन हुआ तो वहाँ जोन वो पार कहाँ हुआ। पॉइंट तो ये है ना, हम ओपन कहाँ होते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस कहाँ लेता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग डाटा को, अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स को एनालाइज करके ये हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि आज मार्केट निकेई के बाजार भी कमजोरी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने गैप अप ओपन किया और पूरा दिन उसको सस्टेन किया, लेकिन उसको पार नहीं किया। उस जोन को जो पहले 10 मिनट में हमारा हाई बना, हमने उस जोन को पार नहीं किया। तो ये भी एक टेक्निक होती है मार्केट को एनालाइज करने की। स्टॉक ऑफ द डे देख लेते हैं। कल हमने स्टॉक ऑफ द डे एक्सिस बैंक दिया था। हालांकि दिन के दौरान आपको 2 स्टॉक सजेस्ट किए थे, उनमें इतना खास मूवमेंट नहीं आया, और आज हमने रेकमेंड किया वो भी बैंक निफ्टी का एक मेजर वेटेज वाला शेयर है स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कल हमने एक्सिस बैंक रेकमेंड किया था मॉर्निंग सेटअप में, वो भी दिन के हाई पे बंद हुआ। आज का जो हमारा स्टॉक ऑफ द डे है
वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बढ़िया मोमेंटम है, बढ़िया वॉल्यूम है, पिछले कुछ दिनों से इसमें 80 रेंज का ब्रेकआउट दिया है इसने और जो 200 के ऊपर टिका है, उसके बाद इसमें बढ़िया बाइंग आ रही है। ये भी आने वाले कुछ दिनों में अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को SBI अप्रोच कर सकता है। आज भी इसमें बढ़िया मोमेंटम आ सकता है, दिन के दौरान आप इस पर नज़र बनाए रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारे जो एनालिस्ट है उसको सम अप कर लेते हैं। आज हम लोग वीकली प्लस मंथली एक्सपायरी की शुरुआत करने जा रहे हैं और हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है। तो ऐसे दिनों में अक्सर मॉर्निंग में वॉल्यूम लो होते हैं, दिन के दौरान मार्केट पेस पकड़ती है। उस पेस को हमें पकड़ना है कि किस रेंज में मार्केट जा रहा है। कल हम लोग 11,600 पे थे और डाउ फ्यूचर डे लो पे थे। हमने उसी समय आपको बताया अपने टेलीग्राम चैनल पे, आपको विद चार्ट्स डाउ का चार्ट सामने समझाने की कोशिश की कि डाउ फ्यूचर डे लो पे है, आप कॉशियस रहे, सावधान रहे। वहीं से हमारे बाजार 50 पॉइंट करके डे लो पे बंद हुए। तो ऐसे ही हमेशा किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मार्केट के बारे में हर छोटी बड़ी चीज़ की हम वहाँ पे अपडेशन देते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।